वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार, ब्लूप्रिंट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। कांग्रेस को चिंता सताने लगी है कि मोदी सरकार हर कीमत पर 2026 के भीतर ही लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की व्यवस्था करने पर लग गई है। इस बात की कांग्रेस चिंतित हो रही है। इसका मतलब व्यवस्था पुख्ता हो रही है, अन्यथा कांग्रेस को नोटिस लेने की जरूरत क्यों थी, लोड लेने की जरूरत नहीं थी। अब 2/3 का आंकड़ा राज्यसभा में तो सरलता से दिख रहा है। वहां ये टीएमसी के सांसद जो इस्तीफा दे रहे हैं और जो बाकी इस्तीफा देंगे भविष्य में, वो सब लोग बाय इलेक्शन जब होगा राज्यसभा का, बीजेपी की तरफ से चुनकर आ जाएंगे। तो वहां कोई समस्या नहीं, वहां तो 2/3 होता दिख रहा है। डीएमके भी साथ है, आ जाएगा। लोकसभा में थोड़ी सी मशक्कत है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी और उनके पॉलिटिकल मैनेजर्स ये सुनिश्चित करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे कि हर सूरत में इस वर्ष के समापन से पहले लोकसभा और राज्यसभा में सरकार के पास 2/3 बहुमत का प्रबंध होना चाहिए। अब लोकसभा में कैसे होगा? एक तो डीएमके, एक टीएमसी के 20 सांसद, ये अतिरिक्त व्यवस्थाएं हैं। और उसके बाद भी, क्योंकि इतने से भी 2/3 नहीं होता, तब शरद पवार वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, उनमें भी कुछ कुछ हो रहा है। तो वहां से भी कुछ कुछ हो गया, यानी डीएमके, एनसीपी, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, एनसीपी पवार वाली, डीएमके और टीएमसी, ये 4 दल मिलके इतनी व्यवस्था दे देंगे एनडीए को कि एनडीए लोकसभा में हाथ बढ़ाकर 2/3 बहुमत को छू लेगा। बस 2/3 बहुमत छू ले सरकार। कांग्रेस की चिंता इसलिए समझिए इस दृष्टि से, तो फिर कुछ भी असाध्य नहीं है सरकार के लिए। कवन सो काज कठिन जग माही, फिर कोई काज ऐसा नहीं जो कठिन हो फिर भारत में। अगर सरकार के पास संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत का बंदोबस्त हो, तब सरकार कुछ भी फैसला ले सकती है, कुछ भी कर सकती है। आपने देखा होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने कहा था कि भाई ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें क्यों मांग रही है, ये क्यों कह रही है अब की बार 400 पार, 400 सीटें क्यों चाहिए? तो वो लोग उसका उत्तर देते थे कि इनको 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि ये 400 सीटें जीतने के बाद संविधान बदल देंगे। उनका अंकगणित कमजोर था। 362 सीटें चाहिए कुल। अगर सारे सदस्य लोकसभा में मौजूद हो तो 2/3 के लिए 543 की 43 मौजूद हो तब, अन्यथा उभी पिछली उसमें जब परिसीमन वाला विधेयक गिरा हाउस में, लोकसभा में, उस लोकसभा की उस बैठक में 2/3 का बेंचमार्क मालूम क्या था? 355। यानी 350-55 पर भी 2/3 होता है अगर सारी संख्या सदन में मौजूद नहीं है, कुछ लोग एब्सटेन कर जाएं तो मानकर चलिए कि बीजेपी ने अगर
महीने 2 महीने के भीतर 2/3 वाली व्यवस्था कर ली। तब उसके बाद मोदी की बुलेट ट्रेन को कौन रोकेगा? लोकसभा में कौन रोक पाएगा? राज्यसभा में? सोचिए, तब विपक्ष की क्या मनस्थिति होगी। ये तो अच्छा है, ये काम ठंडे में होगा, कहीं मई जून में ये स्थिति होती तो फिर और स्थिति खराब हो जाती। ऊपर भी लपट, अंदर भी लपट, लपट ही लपट। मेरी समझ कहती है कि सबसे पहले नरेंद्र मोदी की सरकार डिलिमिटेशन वाला संविधान संशोधन पारित कराएगी और पूरे देश भर के हर राज्य में लोकसभा की सीटों में परिवर्तन होगा। एक थंब रूल रहेगा, एक सी व्यवस्था रहेगी, हर राज्य में 50% प्लस हो जाएंगी लोकसभा सीटें। जिसके पास 40 सीट है उसकी 60 हो जाएंगी, जिसकी 60 है उसकी 90, जिसकी 80 है उसकी 120, 50% और जोड़ देंगे। ये देखने में सरल बात लग रही है कि हाँ भाई बड़ी अच्छी बात है, सरल, लेकिन विपक्षी सांसदों के, नेताओं के दिल में झांक कर देखिए, वो कांप जाते हैं इस संभावना भर से। क्योंकि जब सीटें बढ़ेंगी, ये सीटों की संख्या में परिवर्तन होगा, तो चुनाव क्षेत्रों का भौगोलिक क्षेत्र भी बदलेगा। कोई गांव कटेगा, कोई गांव जुड़ेगा, कोई मोहल्ला दाएं जाएगा, कोई मोहल्ला बाएं जाएगा, कोई ब्लॉक इधर जाएगा, कोई ब्लॉक उधर जाएगा। बस उसी खेल में सारा खेला हो जाएगा। पता लगा कि आपने 10 साल 20 साल से में खेत तैयार किया, राजनीतिक खेत, और जब चुनाव का अवसर आया 29 की लोकसभा का, तो आपके खेत की पैमाइश ही बदल गई। जिधर की मिट्टी उर्वरक डाल डाल के आपने मजबूत अच्छी की थी, उधर वाला दूसरे की भी लोकसभा में जुड़ गया इलाका, और जिधर बंजर था वो आपके में आ गया। गई भैंस पानी में, लुटिया डूब गई। वो काम सबसे पहले होगा, लिख लीजिए मेरी बात। और उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद महिला आरक्षण का क्रियान्वयन 2029 के लोकसभा चुनाव में। और कुछ लोग संकेत ऐसे भी दे रहे हैं कि जब 2/3 हो ही जाएगा, तब फिर कुछ और जो अभी तक काम ऐसे हैं जो नहीं पूरे हो पाए, कुछ लक्ष्य ऐसे हैं जो नहीं साधे जा सके, वो भी साध लेगी सरकार, तो कोई चौंकने की वाली बात नहीं होगी। जनसंख्या पर कानून आ सकता है, हालांकि उसके लिए 2/3 नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार मजबूत रहती है तो जनसंख्या पर कानून आ सकता है। राष्ट्र के स्तर पर कॉमन सिविल कोड आ सकता है, अभी राज्यों के स्तर पर आ रहा है, डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण, ये सब चीजें हैं। और एक चौंकाने वाली बात और समझ लीजिए, मुझे पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन 2/3 बहुमत अगर सरकार ने हासिल कर लिया तो एक बात के लिए और तैयार रहेगा, एक देश एक चुनाव। ये भी मोदी सरकार अपने इसी कार्यकाल में करके जाएगी। एक देश एक चुनाव। ये 5 साल यत्र तत्र सर्वत्र चुनाव की डुगडुगी नहीं बजेगी अब देश में। सिर्फ 2/3 बहुमत का इंतजार है। 2/3 बहुमत हुआ तो महिला आरक्षण, एक देश एक चुनाव और डिलिमिटेशन, ये तीनों चीजें आपको जमीन पर दिखेंगी, सतह पर दिखेंगी, लागू होती। इसीलिए कांग्रेस की चिंता है, इसीलिए विपक्षी दल चिंतित हैं। उनको लग रहा है कि अगर डिलिमिटेशन हो गया या एक देश एक चुनाव हो गया तो फिर मामला गड़बड़ा सकता है। और कौन जाने एक देश एक चुनाव की व्यवस्था हो और उसमें फिर मान लीजिए कि भारत का जो अभी चुनाव की जो व्यवस्था है
उसमें कुछ मामूली परिवर्तन कर दिए जाएं और उसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन कर दिया जाए अमेरिका जैसा, तो भी क्या बुराई हो जाएगी? तब भी सरकार का पहुंचा नहीं पकड़ा जा सकता अगर उसके पास 2/3 बहुमत है तो। सोचकर देखिएगा, ऐसा भी हो सकता है। होने को सब कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? बस आपके पास 2/3 बहुमत का बंदोबस्त जेब में होना चाहिए, सब कुछ हो सकता है। सारा मैदान आपका, जैसे मैंने कहा ना कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई, फिर तो जलवा जलाल है। लोकसभा से चला विधेयक राज्यसभा तक सरपट दौड़ेगा, न कहीं बाधा न कहीं क्लेश। ये 4 चीजें मैंने आपको गिनाई, इन पर निगाह रखिए। जिस दिन सरकार के पास 2/3 बहुमत हो गया, उस दिन के बाद आप इस बात को लिख लीजिएगा कि ये जो 4 चीजें मैंने बताई, ये क्रमबद्ध ढंग से पूरे देश के सामने आ जाएंगी। नरेंद्र मोदी कुछ भी भूलते नहीं है। अगर उन्होंने कभी कुछ कहा है या किसी काम को करने की कोशिश की और वो नहीं हो पाया, तो ये मत सोचिए वो छोड़ दिए, भूल गए उस काम को। वो काम उनके जहन में जिंदा रहता है, और जिस दिन पहला अवसर मिलता है अनुकूलता का, वो उसी दिन फिर उस काम को करते हैं। वही होने जा रहा है महिला आरक्षण और परिसीमन पर। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। का राजा आरती और मसाला।